हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो, जैसे कि आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था 3.3, जहाँ पर हमने बोला था आर्क ऑफ अ सर्कल। ये आर्क ऑफ अ सर्कल में हमने ये देखा था सेंट्रल एंगल थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या था सर, एक बार रिकॉलिंग करा सकते हो? आंसर इज यस, बिकॉज उसके बिना यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा क्या था? सर्कल था। यहाँ पर ये सर्कल था, यहाँ पर सेंटर था। और तुम लोगों को मालूम है इस सेंटर से जो एंगल बनता है, इस सेंटर से जो एंगल बनता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? टीटा। दैट इज नथिंग बट सेंट्रल एंगल। सेंटर से जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। बोलो, याद आ रहा है सबको? यस और नो? और देखो, इसको हम लोग क्या बोलते थे? माइनर आर्क। क्या बोलते थे इसको? माइनर आर्क। मतलब ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। दिख रहा है ये सबको? तो हम लोग ने क्या सीखा था यहाँ पर? ये जो सेंट्रल एंगल है और ये जो माइनर आर्क है, माइनर आर्क मतलब क्या हो रहा है? जो छोटा आर्क है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? ये दोनों इक्वल है। मतलब सेंट्रल एंगल और मेजर ऑफ माइनर आर्क बोथ आर व्हाट? इक्वल। बोथ आर व्हाट? इक्वल। तो हम लोग इसको कैसा लिखते थे? इसको क्या बोलते थे हम लोग? सेंट्रल एंगल। क्या लिखते थे हम लोग? सेंट्रल एंगल। याद आ रहा? सेंटर से जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते थे? सेंट्रल एंगल। ना यहाँ पर इसमें ना थोड़ा चेंजेस हो गया। ये जो टॉपिक है इंस्क्राइब एंगल, यहाँ पर क्या सीखने मिलेगा? ये देखो, सेम पैटर्न सीखने मिलेगा, सेम चीज, सेम टीटा दिखेगा, सेम एंगल दिखेगा, सेम आर्क दिखेगा, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा चेंज होने वाला है। तो इतना डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले चीज तो सबसे पहले ये मालूम है तुम लोगों को, क्या लिखते थे हम लोग? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट? क्या लिखते थे? मेजर आर्क। मेजर आर्क क्या लिखते थे? ए सी लिखो, या फिर अगर इधर एक्स लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे? मेजर आर्क ए एक्स सी। यहाँ पर मेजर की स्पेलिंग MAJOR वाला नहीं, MEASURE, ये वाला मेजर। हाँ, तो ये पीछे वाले को क्या बोलते थे हम लोग? मेजर आर्क। MA। यहाँ पर देखो, इसको क्या बोलते थे? मेजर आर्क। ये क्लियर होना चाहिए, मेजर आर्क। और इसको क्या बोलते थे हम लोग? माइनर आर्क। माइनर आर्क। बोलो, याद रहेगा तुम लोग को? यस और नो? ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। पूरा सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, और अगर मैंने यहाँ पर इसको आधा कर दिया मतलब सेमी सर्कल, तब हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री। तो ये सब के बेस पर हमने न्यूमेरिकल्स कवर किए थे। गाइस, अगर वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो इट्स अ रिक्वेस्ट, ये वीडियो से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। आधे घंटे का वीडियो तुम लोग को एक अलग लेवल पे फील आएगा। सीक्वेंस में वीडियो देखोगे तो तुम लोग को अच्छा लगेगा कि यार ये सर्कल जो चैप्टर सबसे जो सुना सुनी बात थी ना कि यार सबसे डरावना चैप्टर अगर कोई है तो सर्कल है, तो ऐसी गलत बात है। अगर तुम लोग मेरा सब सीक्वेंस में देख रहे हो तो तुम लोगों को कोई डर नहीं लगेगा। तो गाइस, यहाँ पर समझते हैं। ये देखो, यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल क्या लिखा है? यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल। सेम यहाँ पर भी सेंटर है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है? ये देखो गाइस, एक मैं एंगल बना रहा हूँ, सेम देखो, लेकिन इस वक्त मैंने सेंटर से नहीं बनाया। मैंने सेंटर से बनाया क्या? आंसर इज नो। मैंने यहाँ पर सेम नाम दे रहा हूँ, ABC। क्या लिख रहा हूँ? ABC। यहाँ पर कुछ कंडीशन है। यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर भी एंगल तो बन रहा है। यहाँ पर सेंट्रल एंगल कब बोल सकते थे? जब कोई भी एंगल सेंटर से बनेगा तब हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते थे। यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल तब बोलना है जब सेंटर वाला, अब देखो इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये याद रखना, कभी भी लाइफ में अगर कोई एंगल बना रहा है उसके जो बीच वाला पार्ट है ना, जो मिडल वाला पार्ट है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर या फिर वर्टेक्स बोलना है। क्या बोलना है? वर्टेक्स। यहाँ पर वर्टेक्स कंपलसरी कहाँ पर होना चाहिए? सेंटर में। यहाँ पर वर्टेक्स कंपलसरी सर्कल पे होना चाहिए। इसका मतलब सर, यहाँ पर देखो, ये जो दिख रहा है इसका वर्टेक्स, ये किधर है? ऑन द सर्कल है। अगर मैंने बोल दिया, देखो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर सुनो, ये देखो, इसमें देखो क्या वर्टेक्स सेंटर सर्कल पर है? आंसर इज नो। यहाँ पर आगे बात करते हो क्या होता है? यहाँ पर ये सेंटर है, या ऐसा बना दिया, बताओ यहाँ पर ABC। वन मोर टाइम, क्या वर्टेक्स ऑन दी सर्कल है? आंसर इज नो। तो सर ऑन द सर्कल रहेगा तो क्या बोलेंगे? जब ऑन द सर्कल रहेगा, ऑन द सर्कल बोलेंगे, उस टाइम पे इधर भी एक एंगल बनने वाला है। हम लोग को अगर टीटा बोलना है तो टीटा बोलते थे। चलो यहाँ पर टीटा नहीं बोल रहे, यहाँ पर कुछ तो एंगल, चलो फिलहाल के लिए टीटा ही बोलते हैं यार, क्या ही जाता है, एंगल बनेगा, कुछ तो एंगल बनेगा बस। तो यहाँ पर इसको बोलना है सेंट, या इसको बोलना है इंस्क्राइब एंगल। क्या बोलोगे? इंस्क्राइब एंगल। मतलब सर अगर कोई एंगल बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है और उसका जो सेंटर पार्ट है, सेंटर मतलब वर्टेक्स पार्ट, अगर ऑन दी सर्कल रहेगा तो हम लोग इस टाइम पे क्या बोलेंगे? एंगल ABC। क्या लिखोगे? एंगल ABC इज अ इंस्क्राइब एंगल। क्या लिखोगे? इज अ इंस्क्राइब एंगल। क्या यहाँ पर हम लोग इंस्क्राइब एंगल बोल सकते हैं? सोच के बोलो जरा। ABC, ग्रेट, नाम तो सही आ रहा है ABC, लेकिन क्या इसका वर्टेक्स ऑन दी सर्कल है? आंसर इज नो। मतलब ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है। यहाँ पर देखो, क्या इसका वर्टेक्स ऑन दी सर्कल आ रहा है? क्या? आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं? अगर कोई भी एंगल, अगर उसका वर्टेक्स ऑन दी सर्कल है तभी हम लोग इंस्क्राइब एंगल बोल सकते हैं, अदरवाइज आंसर इज नो। तो क्या इसको बोल सकते हैं इंस्क्राइब एंगल? सर सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, क्यों? इसका वर्टेक्स तो सेंटर में।
तो इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल एंगल बोलो ना सर, नाम है इसका, इसका नामकरण किया है पहले से, सेंट्रल एंगल। इसका बोलो इंस्क्राइब एंगल। नाउ जिस तरह यहां पर सेंट्रल एंगल के इधर माइनर आर्क बनता था और क्या बनता था, मेजर आर्क, वैसे इंस्क्राइब एंगल में भी दो आर्क बनने वाले, एक इंटरसेप्ट आर्क और एक इंस्क्राइब आर्क। क्या होता है, थोड़ा सब्र रखना है, सब कुछ कवर होगा। तो ये हो गया 3.3 वाला एक्सरसाइज का, और ये अब जो बात होने वाला है 3.4 का। तो यहां पर सुनो क्या होने वाला है गाइस, एवरीवन प्लीज देखो। इंस्क्राइब एंगल तो बन गया, इंस्क्राइब एंगल तो बन गया। इसके जो बैक साइड वाला पोर्शन है ना, इसके बैक साइड वाला पोर्शन ये दिख रहा है, ये भी आर्क है, ये भी क्या है, आर्क है, ये भी क्या है, आर्क है। तो इसको इंस्क्राइब आर्क बोलते हैं। क्या बोलना है यहां पर, इंस्क्राइब आर्क। तो क्या लिखोगे, एंगल एबीसी इज इंस्क्राइब एंगल इन इंस्क्राइब आर्क, इन इंस्क्राइब आर्क। आर्क का नाम क्या है, इंस्क्राइब आर्क। क्या लिखोगे, ए बी सी, ए बी सी। क्या बोलोगे, ए बी सी। मतलब जहां पर एंगल बन रहा है उसको बैक साइड वाला पोर्शन, उसके बैक साइड वाला पोर्शन, उसके पिछवाड़े वाला पोर्शन, सिंपल समझ गया, उसको क्या बोलना है, इंस्क्राइब आर्क। क्या बोलोगे, इंस्क्राइब आर्क। नाउ जो फ्रंट साइड में पोर्शन आ रहा है, जो फ्रंट साइड में पोर्शन आ रहा है, जो फ्रंट साइड में पोर्शन आ रहा है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट आर्क। क्या बोलना है उसको, इंटरसेप्ट आर्क। तो इसको क्या बोलोगे, जो बैक साइड वाला है इंस्क्राइब आर्क, जो फ्रंट साइड वाला है उसको इंटरसेप्ट आर्क। यहां पर क्या लिखोगे, इसको क्या बोलोगे, इंटरसेप्ट आर्क। क्या बोलोगे, इंटरसेप्ट आर्क। अच्छा, आर्क को मैंने तुम लोगों को सिखाया था, आर्क कभी भी 3 अल्फाबेट से नोटेशन देते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 अल्फाबेट नहीं है, ए सी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तुम लोगों को मैंने बोला था अगर तुम लोग ए सी लिख रहे हो इसका मतलब 2 अल्फाबेट तो काउंट हो रहा है। ए सी मतलब छोटा वाला पार्ट, बाय डिफॉल्ट हमेशा माइनर वाला पार्ट कवर होता है, बोलो कंसिडर होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, इंटरसेप्ट आर्क क्या रहेगा, ए सी, और इंस्क्राइब आर्क क्या रहेगा, ए बी सी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया अपने को। ये कहीं ना कहीं तुम लोग लिखो, ऐसा ना हो जाए यहाँ पर लिखना रिवीजन रिवाइज, ऐसा लिखो। देखो जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ा था वैसे ही मैं तुम लोग को ऑनलाइन में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है यार ऑफलाइन में अलग ऑनलाइन में अलग, ताकि तुम लोग एक फील आए कि यार यहाँ पर क्या बात हो रहा है। तो ये हो गया 3.3 का। 3.4 का क्या समझा, चलो बता दो एक बार। यहाँ पर अगर इसका ये देखो, ये जो दिख रहा है ये दो हाथ दिख रहा है, हाथ का नाम क्या है, बी ए और बी सी। ये देखो इसको हाथ को आर्म बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्म। ये आर्म दोनों जो दिख रहा है यहाँ पर, आर्म कहाँ पर टच हो रहा है, ए पर और सी पर। आर्म कहाँ पर टच हो रहा है, ए और सी पर। मतलब देखो आर्म इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, मतलब इधर से मैं जो हूँ वर्टेक्स, और वर्टेक्स क्या होना चाहिए, ऑन दी सर्कल। नाउ बच्चे लोग के माइंड में एक डाउट जरूर आना चाहिए, सर इंस्क्राइब एंगल कब होगा और इंटरसेप्ट आर्क कब होगा। तो गाइस पहले इसको कॉपी कर लो, अब मैं को डिफरेंशिएट करूंगा, उसके बाद तुम लोग क्लियर हो जाएगा इंस्क्राइब एंगल और इंस्क्राइब आर्क और इंटरसेप्ट आर्क में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। प्लीज कॉपी दिस। तो अब यहां पर बात करते हैं इंटरसेप्ट आर्क, ताकि बच्चे लोग को एक फील आ जाए कि इंटरसेप्ट आर्क होता क्या है। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, इंटरसेप्टेड आर्क, द आर्क ऑफ अ सर्कल विच लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। ऐसा आर्क जो एंगल पी क्यू आर के अंदर दिखेगा उसी को इंटरसेप्ट आर्क बोलते हैं। मतलब सर समझा नहीं, एक मिनट। यहाँ पर टोटल मैंने 6 फिगर बनाए हुए हैं, 6 फिगर। यहाँ पर ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 फिगर का मैंने एंगल का नाम क्या दिया ये सोचो, एंगल पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर, सेकेंड वाले में पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ पर भी क्या है पी क्यू आर एंड सो ऑन, सब पी क्यू आर है। आर्क देखना है, वो उस एंगल के अंदर जो आर्क बन रहा है उसी को इंटरसेप्ट। जैसे ये एंगल देखो, ये एंगल के अंदर किधर आर्क बन रहा है, ये देखो ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, सब लोग का ध्यान यहाँ पर। ये देखो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट। आर्क कौन सा, आर्क इसके अंदर ये वाला बन रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर। तो इसी को क्या बोलना है, इंटरसेप्ट आर्क। एंगल पी क्यू आर के अंदर जो आर्क बनेगा उसी को इंटरसेप्ट आर्क बोलना है। ठीक है। यहाँ पर एंगल पी क्यू आर दिख रहा है, एंगल पी क्यू आर दिख रहा है, यस। तो इसी को क्या बोलने का, यहाँ पर बोलो। अच्छा यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल मत सोचो, इंस्क्राइब एंगल क्या बोला था तुम लोग को, यहाँ पर याद करो। इंस्क्राइब एंगल मतलब ये देखो यहाँ पर ऐसा। इंटरसेप्ट आर्क के लिए कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर वर्टेक्स क्या होना चाहिए, ऑन दी सर्कल। वर्टेक्स क्या होना चाहिए, ऑन दी सर्कल। बोलो एग्री करो सब लोग, हाँ है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब एंगल। मैं अभी इंस्क्राइब एंगल नहीं बता रहा हूँ, इंस्क्राइब एंगल इसके पहले जो बात हुआ था वही था। और इसके बैक साइड में जो पोर्शन है, इसके बैक साइड में जो पोर्शन है उसको क्या बोलना है, इंस्क्राइब आर्क। तो सर क्या इसके बैक साइड के पोर्शन को, यहाँ पर देखो आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर सुनो। ओके फिलहाल इंटरसेप्ट आर्क पे सोच जाओ। इंटरसेप्ट आर्क यहाँ पर एंगल पी क्यू आर, आर्क देखो कितना बन रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये चीज, अरे यस और नो, यहाँ पर ये दिख रहा है। इसके लिए इंस्क्राइब एंगल भूल जाओ, सब भूल जाओ। पी क्यू आर के अंदर जो आर्क बन रहा है, पी क्यू आर क्या बन रहा है, ये देखो ये बन रहा है। सर एक बात बताओ, क्या बताना, जरा सोच समझ के आंसर देना सर आप।
हाँ सर एक और आर्क बन रहा है, किधर देखो सर, आपने बोला ना पी क्यू आर के अंदर, देखो ये भी तो दिख रहा है। अरे यस यार, इसका मतलब यहाँ पर कितने आर्क बन गए? दो। यहाँ पर देखो सर सेम ना, हाँ यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, ये वाला 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 ये वाला, हाँ हाँ ये हो गया। सर और भी है क्या? यस, ये देखो ये वाला पार्ट। अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ और नहीं, ये एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट है ना, तो इसका मतलब ये पूरा सर्कल बन गया। दो टेंजेंट से पास होएगा, याद करो हम लोग ने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा था। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आ रहा तो ये इधर का टेंजेंट और इधर का टेंजेंट इक्वल होता है, वो हम लोग ने पहले ही एक्सरसाइज में पढ़ लिया था। एग्री करना चाहिए, तुम लोग सब कुछ सीक्वेंस में देख रहे हो, ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर। तो ये तो पूरा सर्कल ही हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं दो आर्क दिख रहा है, एक इस पॉइंट के ऊपर और एक पॉइंट के नीचे। बोलो एग्री कर रहे हो? यहाँ पर भी देखो कितने आर्क दिख रहे, 1 2 3, यहाँ पर एक हो गया और एक छोटू सा। बोलो एग्री कर रहे हो? तो यहाँ पर ये जो 6 के 6 फिगर बनाया है, इसमें कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट आर्क है, इंटरसेप्ट आर्क है। लेकिन क्या इंस्क्राइब एंगल है? इंस्क्राइब एंगल देखो, एक चीज याद रखना, अगर इंस्क्राइब एंगल हुआ, क्या बोल रहे हो ये चीज समझना, इंस्क्राइब एंगल हुआ 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 तभी तुम लोग बोलना इंस्क्राइब आर्क के बारे में, इंस्क्राइब आर्क, ये याद रखना, तभी इंस्क्राइब आर्क। लेकिन इंटरसेप्ट आर्क के लिए नो कंडीशन, इंटरसेप्ट आर्क के लिए नो कंडीशन, इंटरसेप्ट आर्क के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए? सिर्फ एंगल पी क्यू आर के इंटीरियर होना चाहिए। इंटीरियर मतलब अंदर होना चाहिए, बस। यहाँ पर आगे बात करूंगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कंपेरिजन करते हैं। पहला दूसरे तीसरे फिगर में फ्रॉम 1, यहाँ पर 1 2 and 3 हैविंग ओनली व्हाट, हैविंग वन इंटरसेप्ट आर्क, हैविंग वन इंटरसेप्ट आर्क। ये एग्री करो, इंटरसेप्ट आर्क। ओके, यहाँ पर फिगर 1 2 3, यहाँ पर क्या नाम दिया? 4 5 6, फिगर 4 5 6। बोलो हैविंग व्हाट, हैविंग टू इंटरसेप्ट आर्क, हैविंग टू इंटरसेप्ट आर्क। चलो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इंटरसेप्ट आर्क है। ओके, क्या सब में इंस्क्राइब एंगल है? इंस्क्राइब एंगल मतलब क्या सिखाया? इंस्क्राइब एंगल मतलब क्या होता है? जरा सोचने की कोशिश करते। दो आर्म सर्कल पे जाता है, उसका वर्टेक्स, उसका जो बोलते ना यार मिडल वाला पार्ट, वो ऑन दिस सर्कल होना चाहिए। देखो हाँ, यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल है, यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल है। क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब एंगल है। देखो अब इंटरसेप्ट आर्क के लिए कोई कंडीशन नहीं, लेकिन इंस्क्राइब एंगल के लिए कंडीशन क्या है? उसका जो वर्टेक्स है ऑन दी सर्कल होना चाहिए। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ पर भी देखो इसका वर्टेक्स ऑन दी सर्कल है। यहाँ पर देखो क्या वर्टेक्स ऑन दी सर्कल है? नॉट इंस्क्राइब एंगल, इंस्क्राइब एंगल नहीं है। चलो यहाँ पर देखो जरा सोच समझ के बोलो, इसका जो वर्टेक्स है क्या ऑन दी सर्कल है? यस, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ और डिस्कस करूंगा, फिलहाल के लिए रुक जाओ। क्या इसका वर्टेक्स ऑन दी सर्कल है? यहाँ पर तो क्या लिखोगे? नॉट इंस्क्राइब एंगल, ये भी क्लियर रखना। और इसका बोलो वर्टेक्स क्या ऑन दी सर्कल है? नहीं, नॉट इंस्क्राइब एंगल। वन मोर टाइम, इसका वर्टेक्स क्या ऑन दी सर्कल है? नहीं, नॉट इंस्क्राइब एंगल। बोलो ये क्लियर हो गया? हाँ, इसका देखो जरा, इसका वर्टेक्स क्या ऑन दी सर्कल है? यस, लेकिन शायद तुम लोग ने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। यहाँ पर ये देखो, ये तो है इंस्क्राइब एंगल है, ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है। लेकिन इसके बारे में सोचो, इसके बारे में अक्सर है ना कुछ अलग ही बात होता है। लोग बोलते हैं ये इंस्क्राइब एंगल है। नहीं भाई, इंस्क्राइब एंगल नहीं है। कैसे सर? आपने तो बोला ना। नहीं, ध्यान से सुनो, इंस्क्राइब एंगल का रियल मीनिंग क्या होता है मालूम? उसके जो दो आर्म है ना, दो आर्म सर्कल पे टच होना चाहिए। देखो इसके दो सर्कल, ये दिख रहा है आर्म, ये सर्कल पे टच करके जा रहे हैं। सर्कल पे क्या हो रहे? टच करके जा रहे हैं। तो क्या इसके जो दो आर्म है, यहाँ पर एक तो सर्कल पे टच किया, क्या दूसरा सर्कल पे टच किया? क्या? आंसर इज नो। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसका आंसर इज व्हाट। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ, हम लोग बोलेंगे इंस्क्राइब एंगल नहीं है। इंस्क्राइब एंगल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो वर्टेक्स है ऑन दी सर्कल तो है, लेकिन इसके जो दो आर्म निकल रहे वो टच नहीं कर रहे सर्कल को। एक ही सर्कल पे टच करा, दूसरा वाला सर्कल पे टच नहीं कर रहा है। लेकिन स्टिल अपने बुक में ऐसा दिया रहता है कि ये इंस्क्राइब एंगल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना मान के चलते हैं कि भाई अगर वर्टेक्स सर्कल पे है, अगर सर्कल पे वर्टेक्स है तो बोलना उसको इंस्क्राइब एंगल, अदरवाइज उसको इंस्क्राइब एंगल नहीं बोलना। तो हमारे लाइफ में भी इसको बोलेंगे इंस्क्राइब एंगल है, लेकिन रियलिटी क्या है ये तुम लोगों को पता चल गया है। फिलहाल के लिए दुनिया भर का चीजें भूल जाओ, इसको तुम लोग बोलते ना इंस्क्राइब एंगल है। महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में इसको दिया गया है इंस्क्राइब एंगल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये इंस्क्राइब एंगल है। तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब एंगल है। ठीक है, यहाँ पर बस। तो तुम लोग को समझना है,
अगर उसका वर्टेक्स ऑन दी सर्कल है तो इंस्क्राइब एंगल है, बस। अगर वर्टेक्स सर्कल पे नहीं है तो इंस्क्राइब एंगल नहीं है, बस खत्म। इतना ही चीज याद रखना। अगर वर्टेक्स टच कर रहा है सर्कल पे तो इंस्क्राइब एंगल है, अगर नहीं कर रहा है तो इंस्क्राइब एंगल नहीं है। और याद करना, अगर इंस्क्राइब एंगल है तो इंस्क्राइब आर्क होगा। चलो मुझे बताओ, इधर इंस्क्राइब एंगल है ना, है या नहीं? तो इंस्क्राइब आर्क क्या होगा? बैक साइड वाला पोर्शन, बैक साइड वाला पोर्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब आर्क। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इंस्क्राइब आर्क। क्या बोलना है इसको? इंस्क्राइब आर्क। तो इंस्क्राइब आर्क का बात बोल दो, क्या आएगा? इंस्क्राइब आर्क क्या होगा? इंस्क्राइब आर्क पी क्यू आर, पी क्यू आर। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना? जो ब्लू वाले से मार्किंग है वो क्या है? इंस्क्राइब आर्क है। और जो रेड वाली से मार्किंग है वो इंटरसेप्ट आर्क है। इंटरसेप्ट आर्क तो सबके पास है, इसमें एक है तो इसमें दो है, लेकिन इंस्क्राइब एंगल सबके पास नहीं है। अगर इंस्क्राइब एंगल सबके पास नहीं है इसका मतलब इंस्क्राइब आर्क सबके पास नहीं है। अब यहां पर देखो, इसके बैक साइड में बताओ क्या आएगा? इसके बैक साइड में यही आ रहा है ना, ये वाला। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसके पास भी क्या है? इंस्क्राइब आर्क है। याद करो, ये जो अंदर वाला इंटीरियर वाले को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट आर्क। जो पिछवाड़े वाले साइड पर है उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब आर्क। लेकिन इंस्क्राइब आर्क के लिए कंडीशन ये है कि इंस्क्राइब एंगल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर, अभी ये तो क्यू आर है, दिख रहा है यहाँ पर, तो एक काम करते नाम दे देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंस्क्राइब आर्क, इंस्क्राइब आर्क। इंस्क्राइब आर्क क्या लिखोगे? क्यू एक्स आर। तो सर आप एक बात बताओगे, इंस्क्राइब आर्क क्या लिखोगे? क्यू एक्स आर। तो सर आपने क्यू आर क्यों नाम नहीं दिया? क्योंकि ये देखो, क्यू आर इसलिए नाम नहीं दिया, अगर मैं क्यू आर बोल दूंगा तो ये कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि देखो छोटा वाला ये है, देखो ये सेंटर के जो ऊपर वाला है इसको माइनर बोलते हैं। जो सेंटर के अपोजिट साइड में ना, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जिस साइड ये लाइन जा रहा है ना, सेकेंड जा रहा है, उस साइड वाले को ही माइनर बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर हो जाता अगर मैं क्यू आर बोलता तो इसलिए क्यू आर मतलब देखो बड़ा वाला। क्यू आर मतलब क्या होता है? अगर मैंने दो अल्फाबेट बोला तो बाय डिफॉल्ट छोटा वाला साइड। अब तुम लोग बोलो छोटा वाला साइड कौन सा है? रेड वाला या ब्लू वाला? रेड वाला। तो बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर होता है, जबकि मेरे को दिखाना ये है। बोलो एग्री कर रहे हो? यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल नहीं है। इंस्क्राइब एंगल नहीं है मतलब इंस्क्राइब आर्क नहीं होगा। यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल नहीं है मतलब इंस्क्राइब आर्क नहीं होगा। इंस्क्राइब एंगल नहीं है मतलब इंस्क्राइब आर्क नहीं होगा। तो चीजें क्लियर कर लो। इंस्क्राइब एंगल क्या होता है? वर्टेक्स ऑन दी सर्कल। नहीं हुआ तो इंस्क्राइब एंगल नहीं है। अगर इंस्क्राइब एंगल है तो इंस्क्राइब आर्क होगा। लेकिन इंटरसेप्ट आर्क के लिए ऐसा कुछ नहीं। कोई भी एंगल दिखाओ, उसके इंटीरियर में अगर जो भी आर्क दिख गया, उसके इंटीरियर में अगर आर्क दिख गया, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग कि भाई ये इंटरसेप्ट आर्क है। अगर ये हो गया तो गाइस इसका कॉपी कर लो, क्योंकि एक सम देना है जो यहाँ पर बोला जाएगा कि भाई ना इसका इंस्क्राइब एंगल है ना इंटरसेप्ट आर्क। तो होप सो तुम लोग ने कर लिया रहेगा। एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को? ओके, यहाँ पर इसको मैं स्पेशल केस बोल रहा हूँ। यहाँ पर स्टार 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 स्टार। सर स्टार क्यों दे रहे हो? ताकि बच्चे लोग को समझे कि दुनिया में एक ऐसा भी होता है जहां पर ना ही वो इंस्क्राइब एंगल होगा ना ही इंटरसेप्ट आर्क। अभी तक तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है कि इंटरसेप्ट आर्क हर जगह होगा। देखते एक छोटा सा सर्कल बनाया, छोटा सा चलेगा ना यहाँ पर? चलो यहाँ पर देखते, देखो यहाँ पर पहला चीज, यहाँ पर ये भी पी क्यू आर, यहाँ पर आर। चलो देखते हैं। पहले तो देखो ये इंस्क्राइब एंगल है। इंस्क्राइब एंगल मतलब अगर इसका वर्टेक्स ऑन द सर्कल है तो बात होगा। चलो इंस्क्राइब एंगल है क्या? नहीं। ऑन द सर्कल नहीं है, ऑन द सर्कल नहीं है, ऑन द सर्कल नहीं है मतलब नो इंस्क्राइब एंगल, नो इंस्क्राइब एंगल। चलो इंस्क्राइब एंगल नहीं है तो इंस्क्राइब आर्क नहीं होगा। तो सर आपने सिखाया था ना, द आर्क ऑफ अ सर्कल विच लाइज इन द, वो आर्क जो एंगल पी क्यू आर में। तो यहाँ पर पी क्यू आर में तो कोई आर्क आ रहा ही नहीं है। अरे सर कैसा बोल रहे हो? अरे बच्चा अगर तुम लोग बोल रहे हो ये वाला तो गलत सोच रहे हो। पी क्यू आर सर देखो इसमें कैसा दिख रहा था, इसमें कैसा दिख रहा था? यहाँ पर देखो पी क्यू आर में आर्क दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है इतना पार्ट। अब यहाँ पर ये लाइन नहीं भी होगा तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा भाई। वो लाइन से तो लेना देना ही नहीं हो रहा है, ये लाइन तो टच ही नहीं कर रहा है। अरे बोलो हाँ या ना यार? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब सिंपल है, यहाँ पर आर्क तो बन ही नहीं रहा है, आर्क तो बन ही नहीं रहा है। तो हम लोग कैसा नाम दे सकते हैं? एंगल पी क्यू आर इज अ इंटरसेप्ट आर्क। हम लोग नाम नहीं दे सकते हैं। तो होप सो तुम लोग को समझा रहेगा कब नाम देना है, कब नाम नहीं देना है। ये चीज क्लियर होगा। ये एक स्पेशल केस है, ना ही इसके पास इंस्क्राइब एंगल है ना ही इसके पास इंटरसेप्ट आर्क है। क्यों नहीं है? रीजन इज व्हाट? क्योंकि इधर आर्क बना ही नहीं। आर्क बना नहीं सर, बन तो रहा है, गलत सोच रहे हो। कहाँ बन रहा है? ये देखो यहाँ पर अगर ये रेड लाइन इसके ऊपर से टच करके जाता तो मैं बोलता इधर इंटरसेप्ट आर्क बन रहा है। तो ये क्लियर हो गया। प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस इस एक्सरसाइज का मतलब 3.4 का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। बहुत मजा आने वाला है। हमने देखा इंस्क्राइब एंगल दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसका वर्टेक्स ऑन दी सर्कल होना चाहिए। ये हमने डिसीजन ले लिया है, बरोबर है? तो यहाँ पर ये हो गया और एक ये देखो, दोनों के दोनों क्या है? इंस्क्राइब एंगल है। तो यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या बोलता है? देखो ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, और यहाँ पर कौन सा एंगल? ये वाला। देखो ये वाला, एग्री कर रहे हो? ये वाला एंगल ये क्या है? इंस्क्राइब एंगल है।
ये क्या है, इंस्क्राइब एंगल है। तो हमेशा याद रखना, इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। मतलब ये जो इंस्क्राइब एंगल होता है ना, वो आधा होता है किसका, इंटरसेप्ट आर्क का, इंटरसेप्ट आर्क का। वन मोर टाइम, इंस्क्राइब एंगल जो होता है ना, इंटरसेप्ट आर्क का आधा होता है। मतलब सर एंगल ए बी सी, अभी मैं बताता हूँ, एग्जांपल दूंगा, एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क। बोलो आर्क का नाम क्या दोगे, ए सी। क्या नाम दोगे, ए सी। क्या नाम दोगे, ए सी। अगर याद करना है तो मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, यहाँ पर समझो, ये देखो एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। ऊपर वाला मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ भगवान की या अल्लाह की या जीजस, जो भी बोल दो तुम लोग, बरोबर है यहाँ पर। तो ये चीज़ याद रखना, जो ऊपर वाला होता है ना, गॉड हमेशा सेक्रीफाइस करता है, हमेशा सेक्रीफाइस करता है। अगर भगवान के नाम पे अगर तुम लोग को चाहिए, एक महान इंसान क्या करता है, महान इंसान कभी भी बोलता है मैं आधा ले लूंगा, तू मेरे से डबल ले ले भाई, तू मेरे से डबल ले ले। एक महान इंसान, आजकल इंसान वैसे दिखेंगे नहीं, लेकिन स्टिल कोई ना कोई, देखो ये ऊपर वाला ये बोलता है मैं आधा खाऊंगा तू डबल खा। मतलब अगर सिंपल वर्ड में बात करूंगा, अगर ये देखो, ये देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है इंटरसेप्ट आर्क बोलते हैं ना इसको, अगर ये बोलेगा मैं 80 डिग्री खाऊंगा, 80 डिग्री, तो ये क्या बोलेगा, मैं 40 डिग्री खाऊंगा। अरे समझ रहा है, मैं तेरे से आधा ही लूंगा, बस इतना याद रखना, समझ रहा है। अगर तू यहाँ पर, ये समझ रहा है, यहाँ पर देखो ना 80, ये क्या हो जाएगा 40, ये 100 रहेगा तो ये 50। अरे बोलो हाँ है ना, ये 150 है तो ये 150 का आधा 75, मतलब 75। अगर ये 200 है तो ये कितना रहेगा 100। अरे समझ पा रहे हो, मतलब इंस्क्राइब एंगल हमेशा आधा खाएगा, हमेशा आधा खाएगा, ये दिमाग में रख लो। लेकिन गाइस इंस्क्राइब एंगल एक ही होता अगर वर्टेक्स पे रहेगा तो इसका मतलब भाई भी यहाँ पर ये भी इंस्क्राइब एंगल है। अच्छा इसका भी कुछ तो नाम दे देते, कुछ तो नाम दे देते। सर आप क्या नाम दोगे बोलो। अच्छा यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ एंगल, देखो इंस्क्राइब एंगल क्या, पी क्यू आर, आधा रहेगा, आधा रहेगा किसका, मेजर आर्क। अगर सोचो गलती से मैंने क्यू आर लिख दिया, क्यू आर, तुम लोग बोले सर क्यू आर गलत हो रहा है, क्यू आर अगर तुम लोग बोलोगे तो बाय डिफॉल्ट छोटा वाला पार्ट कंसीडर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर लिखना रहेगा तो यहाँ पर एग्जाम में आएगा तो वो नाम देगा, तो क्यू एक्स आर। होप सो तुम लोग को समझे, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर में इंट्रोड्यूस क्यों कराया। अगर मैं क्यू आर लिखता तो बाय डिफॉल्ट छोटा वाला आ जाता है, बरोबर है। ओके तो ये क्लियर हो गया तुम लोग को। इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, इंस्क्राइब एंगल हमेशा आधा खाता है, हमेशा आधा खाता है। एक मिनट मैं आगे और डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। तो इंस्क्राइब एंगल आधा खाएगा, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये डबल खाएगा। अगर ये 30 रहेगा, इंस्क्राइब एंगल बोल रहा मैं 30, तो ये कितना खाएगा 60, ये 40 है तो ये 80। तुम लोग दो चीज याद मत रख लो, तुम लोग एक ही चीज याद रखो, इंस्क्राइब एंगल हमेशा आधा खाएगा। किसका आधा खाएगा, इंटरसेप्ट आर्क का। ये तो क्लियर हो गया। इंस्क्राइब एंगल अगर समझो ये 300 डिग्री है, ये पूरा कितना है 300 डिग्री, ये दिख रहा है ये 300 डिग्री। तो देखो ये इंस्क्राइब है, ये क्या इंटरसेप्ट आर्क है। आर्क हमेशा डिग्री में होता है, बरोबर है, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में होता है। तो ये जो आर्क है ये 300 डिग्री, तो इंस्क्राइब एंगल क्या बोलेगा, भाई तू 300 खा रहा ना, तो मैं तेरे से आधा लूंगा, आधा मतलब मैं 150 वाला लूंगा। अरे बोलो ये समझ पा रहे हो ये चीज। तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, कितना हो जाएगा 150 डिग्री। होप सो तुम लोग को ये क्लियर हो गया ना कहीं हमारी लाइफ में एक चीज और है, क्या है, देखो ये तुम लोग को याद आ रहा है, आज वीडियो चालू किया तभी हम लोग ने बात किया था। देखो यहाँ पर ये क्या है, समझो ए बी सी चीजें समझो। अभी देखो लिंक करने की बात आ गई है। अगर मैं बोलता हूँ ये तो सेंट्रल एंगल है, तो क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी क्या होता है, बोलो एंगल ए बी सी क्या होता है, हाफ ऑफ, हाफ बोल रहा हूँ, इक्वल होता है किसके, मेजर आर्क ए सी, मेजर आर्क ए सी। बोलो ये क्लियर हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, एवरीवन प्लीज बोलना सीख लो। ये दोनों अगर ये 40 है तो इसमें दोनों का कुछ, इधर दोनों में से कोई इंस्क्राइब एंगल है क्या, नहीं, तो इंस्क्राइब एंगल आधा नहीं होगा। लेकिन यही सोचो इंस्क्राइब एंगल, देखो इसका मतलब अगर ये समझो, अच्छा इसको हटा देता हूँ, अगर ये समझो 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी कितना होगा 40 डिग्री। बोलो ये क्लियर हो गया। अभी यहाँ से ही जादू वाली बात सुनो, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था। अब यहाँ से ही मैं एक काम करता हूँ, इधर से ये ना, सोचो मैंने क्या कर दिया, सोचो मैंने क्या कर दिया, ए यहां पर डी नाम दे दिया, एडीसी। अब बताओ एडीसी क्या है, एडीसी क्या है, इंस्क्राइब एंगल है। यस बोलो क्या बोलोगे, एबीसी क्या है, इंस्क्राइब एंगल है। लेकिन किसका, मतलब यहां पर इंटरसेप्ट आर्क क्या है, एसी। चीजें समझो जरा, चीजें समझो। अभी तक हम लोग को इंस्क्राइब एंगल थ्योरम ने क्या बोला, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम ने क्या बोला, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या बोला था, बोलो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम ने क्या बोला था, बोलो थ्योरम। अच्छा ये 40 है तो ये आधा खाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री, बरोबर है। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम ने क्या बोला था, एडीसी जो रहेगा आधा रहेगा किसका, मेजर आर्क, मेजर आर्क किसका, एसी। अरे बोलो हाँ या ना, ये क्लियर हो गया। अरे बोलो यस और नो, किसी को दिक्कत है क्या, एसी समझ गया ना, यही कुछ ने बोला था इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। लेकिन अपने को मालूम है कि सेंट्रल एंगल और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो क्यों ना मैं मेजर आर्क की जगह पे ऐसा लिख सकता हूँ, ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ
यहाँ पर इसको लिख देते हैं एंगल, देखो दोनों इक्वली है ना, एंगल ए बी सी, ये भी तो चलेगा। अरे बोलो हाँ या ना यार, ये समझ गया, मतलब चीजें समझो। इंस्क्राइब एंगल आधा होता है किसका, इसका बोल दो, या फिर मैं इंस्क्राइब एंगल आधा होता है किसका, सेंट्रल एंगल का। अरे हो तो तुम लोग को ये दोनों समझा, ये क्या आया, ये कहाँ से आया, स्टार लिखते हो, फ्रॉम स्टार, फ्रॉम स्टार। अरे समझा ये नहीं समझा, देखो कितना इजीली समझ गया तुम लोग को। इंस्क्राइब एंगल ने ये बोला था, लेकिन सेंट्रल एंगल थ्योरम ने भी बोला था सेंट्रल एंगल और ये दोनों इक्वल होते, तो ये लिखो या ये लिखो, बात तो एक ही है। बरोबर है, ये चीज़ बोल दो हाँ या ना, प्यार मोहब्बत से बोलते तो ये वाला किसका आधा होता है, इसका आधा होता है, ये वाला किसका आधा होता है, इसका आधा होता है। सोच मत ये दोनों किसी का आधा है क्या, यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल है ही नहीं, तो इंस्क्राइब बात आएगा ही नहीं। बोलो ये क्लियर हो गया। बच्चे लोग के माइंड में ना एक डाउट जरूर आता है, एक डाउट जरूर आता है कि सर जी ये सब तो ठीक है, बताओ आपने बोला इंस्क्राइब एंगल आधा होता है, तो यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल है ही नहीं, तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम लगेगा क्या, वर्टेक्स ऑन द सर्कल है नहीं। क्योंकि बच्चे लोग के माइंड में एक जरूर क्वेश्चन आना चाहिए, सर दो इंटरसेप्ट आर्क हुआ तो, बच्चा दो इंटरसेप्ट आर्क हुआ तो वहां पर इंस्क्राइब एंगल होता ही नहीं है। सोच लो ना जरा, सोच लो जरा, सोचो यहाँ पर ऐसा बनेगा, अरे समझ पा रहे हो ये चीज, और कैसे भी बना दो, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, ये ऑन दी सर्कल है ही नहीं, तो जब इंस्क्राइब एंगल ही नहीं है तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम नहीं लगेगा, और इंस्क्राइब समझ रहे हो, दो आर्क तो कभी आएगा ही नहीं। इसलिए ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो होप सो तुम लोगों को ये क्लियर हो गया इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ इसको भी लिख के रख लेना, ऐसा ना हो जाए तुम लोग सिर्फ रट्टा मार रहे हो ये और ये दोनों का। सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ याद रखो, इंस्क्राइब एंगल हमेशा आधा होता है, चाहे इंटरसेप्ट आर का बोलो आधा होएगा या फिर सेंट्रल एंगल का आधा बोलो, बोथ आर व्हाट सेम। लेकिन जब तुम लोग इसका और इसका रिलेशन बोलते तो इसको इंस्क्राइब एंगल थ्योरम बोलते हैं। इसके लिए इंस्क्राइब एंगल थ्योरम मत बोलना, हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे ये वाला अवॉइड करें, हम लोग यही वाला यूज़ करेंगे क्योंकि इसका प्रॉपर नाम दिया है। इसके लिए प्रॉपर नाम नहीं दिया है, इसके लिए एक बहुत बड़ा सेंटेंस दिया है जो बच्चे लोग को तकलीफ होता है। अगर तुम लोग पेज नंबर कहीं तो लिखा है, अभी टेक्स्ट बुक में दिख रहा नहीं है, कहीं तो लिखा रहेगा टेक्स्ट बुक में, वो तुम लोग को याद ही नहीं करना है, देखो भी मत, भाव भी मत दो उसको, तुम लोग को हमेशा ये वाला यूज़ करना, हमेशा ये वाला यूज़ करना है। लेकिन कभी तेरी मजबूरी आ गई तो यहाँ पर चिपका देना, इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, कुछ सेंटेंस वगैरह मत लिख, हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, या इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ व्हाट, इंटरसेप्ट आर्क। बरोबर है, क्लियर हो गया कि नहीं, प्लीज कॉपी कर लो। सो यहाँ पर अभी सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं, क्या लिखा है, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। पल्ले नहीं पड़ा, रुक जाओ, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, तुम लोग मुझे बताओ इंस्क्राइब एंगल है लगेगा या नहीं लगेगा। देखो इसका वर्टेक्स क्या है, ऑन द सर्कल है, बरोबर है। यहाँ पर तो क्या नाम देंगे बोलो यहाँ पर, अच्छा एसी मतलब कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट या ये वाला, बाय डिफॉल्ट छोटा वाला पार्ट, बाय डिफॉल्ट कौन सा आएगा, छोटा वाला पार्ट। बोलो एग्री करो तुम लोग, यस और नो। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी, मैं थोड़ा प्रूफ दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद करने के लिए ईजी हो जाए। एंगल ए बी सी वॉट, हाफ ऑफ मेजर आर्क, क्या लिखोगे, हाफ ऑफ मेजर आर्क ए सी। बोलो याद रहेगा तुम लोग को, हाँ या ना, बोलते जाओ ये चीज़, क्या लिखेंगे, एंगल एबीसी क्या है, हाफ ऑफ मेजर आर्क एसी। ये किसने बोला था, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम ने बोला था। क्या बोला इसने, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ना एक और एंगल बनने वाला है, और एक बनने वाला है जिसका आर्क ना सेम रहेगा। मतलब सर ये देखो यहाँ पर, ये रेड वाला देखना, ये रेड वाला देखो, सिर्फ रेड वाला देखो प्लीज, सिर्फ रेड वाला देखो। ए समझो यहाँ पर लिख दिया, ए डी लिख दिया, तो यहाँ पर बोलो ये रेड वाले में भी देखो, रेड वाले में भी देखो, जरा इसको हटा देता हूँ फॉर अ वाइल, इसको हटा दिया, देखो जरा ये रेड वाले में भी देखो, यहाँ पर उन लोग का आर्क क्या सेम है, तो यहाँ पर बोलेंगे ए डी सी क्या होता है, हाफ ऑफ मेजर आर्क, वापस क्या आएगा, ए सी आएगा। इसने भी क्या बोला, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अरे बरोबर है कि नहीं यार, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे यस और नो। अरे दिख रहा है ये वाला, रेड वाले के पास भी आर्क यही है, और यहाँ पर ब्लैक वाले के पास भी आर्क यही है। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। तो दोनों के पास आर्क क्या है, सेम है। एक ऐसा एंगल जो यहाँ पर एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, अब यहाँ पर सेम आर्क ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। देखो ना, अगर मैं ब्लैक वाले की बात करें, ब्लैक वाले का पिछौड़ा साइड मतलब इंस्क्राइब एंगल ए बी सी, ये वाला पार्ट हुआ, दिख रहा है ये वाला पार्ट, और रेड वाले की बात करेंगे तो ए डी सी, मतलब ब्लैक वाला पार्ट भी इतना ही पोर्शन कवर कर रहा है, रेड वाला पार्ट भी इतना ही पोर्शन कवर कर रहा है। दोनों का एंगल सेम आर्क है, या तो ऊपर वाला आर्क बोलो या तो नीचे वाला आर्क बोलो। हम लोग नीचे वाला बोलते ताकि इजीली समझ जाए। तो देखो ब्लैक वाले ने भी यही आर्क लिया, रेड वाले ने भी यही आर्क लिया, तो एक ऐसा एंगल दोनों किधर हो रहा है, इंस्क्राइब हो रहा है इन द सेम आर्क, इन अ व्हाट, सेम आर्क, इन दी सेम आर्क। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो, फ्रॉम 1 and 2 दोनों का राइट साइड वाला सेम है, तो क्या लिखो, फ्रॉम 1 and 2 दोनों का एंगल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ABC इज इक्वल टू ADC। ऑब्वियसली गाइस, अगर मैंने बोल दिया ये 60 डिग्री है, ये कितना है, 60 डिग्री है, तो मुझे बताओ
ये ब्लैक, पहले ब्लैक वाला बोलो, ये कितना है, ये भी इंस्क्राइब एंगल है ना इसका, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और रेड वाले के पास भी ये भी, ये उसका क्या इंटरसेप्ट आर्क, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ऑब्वियसली दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा, दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। अरे बोल दो यार, प्यार मोहब्बत से बोल दो, यहाँ पर क्या सीन है, पता चल रहा है कि नहीं, हाँ या ना बोल दो जरा। यहाँ पर अगर सिंपल वर्ड में बात करूँ, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, अगर दोनों का आर्क सेम है तो दोनों का एंगल भी क्या होगा, सेम। याद करो प्रीवियस में हम लोग ने याद किया था, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड है वह कॉन्ग्रेंट आर्क, कॉन्ग्रेंट आर्क है वह कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। प्लीज़ बहुत अच्छे से वैसे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दोनों का आर्क जब सेम है तो दोनों का एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, दोनों का इंस्क्राइब एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्लियर हो गया। नाउ सेकंड थर्ड वाला पार्ट गाइस, ये पहला दूसरा जो दे रहा हूँ ना, इसको अच्छे से करो, तुम लोग को 3.4 बहुत अच्छे से हो जाएगा सॉल्व। प्लीज़ ये बेसिक्स है, तो बेसिक्स में अगर जान डाल दोगे तो भाई एक्सरसाइज तो चिंदी है, हद से ज़्यादा चिंदी है, समझ पा रहे हो। नाउ एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। ऑब्वियसली ये पूरा क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये 180 डिग्री है, ये नीचे वाला कितना है 180 डिग्री है, ये समझ रहे हैं, यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है बरोबर। यहाँ पर ये तो अपने को मालूम है। तो ना देखो ए, यहाँ पर एक एंगल बना रहा हूँ जो इंस्क्राइब हो रहा है किसमें, सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में। यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर गाइस ए बी सी, क्या लिखा है ए बी सी, जरा सोच समझ के आंसर देना। यहाँ पर इधर क्या एंगल बनेगा वो देखना है, इधर क्या एंगल बनेगा वो देखना है। सबसे पहले दुनियादारी छोड़ दो, मुझे एक चीज़ मालूम है, इधर इधर एक पॉइंट ले लो यार, एक पॉइंट ले लो, क्योंकि एम यहाँ पर मेजर माइनर नहीं होता, सेमी सर्कल में मेजर माइनर नहीं होता। तो कभी भी तुम्हारे लाइफ में देखो, यहाँ पर ए सी क्या है, ए सी इज अ डायमीटर, ए सी इज अ डायमीटर, इसका डायमीटर है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसने सर्कल को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक ऊपर वाले पार्ट और एक नीचे वाले पार्ट। देखो नीचे वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट क्या है 180 डिग्री। क्या तुम लोग को इंस्क्राइब एंगल थ्योरम आता है, हाँ क्या होता है बोलो। ये देखो ना, यहाँ पर ये पूरा क्या हो गया, इंटरसेप्ट आ गया, एंगल ए बी सी आधा होगा, आधा होगा, किसका आधा होगा, किसका आधा होगा, नीचे वाले आर्क का, इंटरसेप्ट आर्क। अभी बोलो ए सी लिखूंगा नहीं, यहाँ पर क्या लिखूंगा, मेजर आर्क, व्हाट मेजर आर्क ए एम सी, तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क ए सी कितना होगा 180, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 90 डिग्री। इन शॉर्ट क्या हो गया, इन शॉर्ट एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, एक एंगल है जो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब हो रहा है, ये क्या रहेगा, ये कुछ और नहीं, ये 90 डिग्री रहेगा। ये क्या रहेगा 90 डिग्री। बहुत काम की चीज़ है एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल। यहाँ पर देखो मैंने इसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन हेल्प किसका लिया, इसका। अब ये इंस्क्राइब हो रहा है मतलब कौन सा आर्क, ये देखो ये इंस्क्राइब आर्क है, हाँ ये इंस्क्राइब आर्क, जो मैं आर्क बोल रहा हूँ ना वो पिछवाड़ा वाला साइड है, ये बरोबर है। इधर भी जो आर्क बोला मैंने नाम के लिए सिर्फ इसका, लेकिन असलियत में वो पीछे वाला आर्क है। अब जब मैं पीछे वाला आर्क बोलता हूँ तो बच्चे लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे साला क्या सिखा रहे सर। तो इसलिए मैंने ना हमेशा आगे वाले की बात करता हूँ ताकि इजीली समझ जाए। तो गाइस ये एक्चुअल में डायग्राम ऐसा नहीं है, एक्चुअल में डायग्राम कैसा रहेगा ये समझो। एक्चुअल में ये सर ये दिख रहा है, यहाँ पर ये चांद दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी एंगल बना ले, समझो ए सी है, यहाँ पर कैसे भी एंगल बना लो, कैसा भी एंगल, कैसा भी एंगल, ये क्या रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा। कैसा भी एंगल, कोई भी एंगल अगर वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब हो रहा तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं, कैसा भी हो सकता है, बस सिर्फ वो सेमी सर्कल में होना चाहिए। ये देखो ऐसा बना दिया और ये ऐसा, जादू वाली बात है ना यार, जादू वाली बात है, जादू वाली बात नहीं है। ये किसके वजह से 90 आ रहा है, जो दिख रहा नहीं उसके वजह से। अरे कभी कभी यार बच्चे लोग है ना, स्टूडेंट लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो टीचर वहीं का वहीं रहता है, समझ गया। वो ये चीज़ है जो टीचर नहीं दिख रहा है ना, वो नीचे वाला साइड है, ये 90 डिग्री तो बन गया, लेकिन किसके वजह से, जो नहीं दिख रहा है। अरे समझा या नहीं समझा। तो ये टीचर लोग हैं जो दिखते नहीं है, बच्चे लोग हैं ना सिर्फ किसी और को बोल देते यार मैंने वहाँ से पढ़ा, ठीक है, लेकिन टीचर का स्ट्रगल भी कोई देख लेना जरा, जो दिख रहा नहीं है असलियत में वो दिखता नहीं, लेकिन वो है। ये क्लियर हो गया। तो उससे तुम लोगों को सेकंड और थर्ड वाला भी क्लियर हो गया। अब फोर्थ वाला देखते हैं। सो गाइस अब यहाँ पर देखते हैं, पहले ये देखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। आगे चौथा और पांचवा चालू करने से पहले, फोर्थ और फिफ्थ चालू करने से पहले अपने को मालूम होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लाइफ में हमने क्वाड्रिलेटरल बोला है, देखो सिंपल वर्ड में बात करूँ, 3 साइड होता है तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड होता है तो उसको क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड से ज़्यादा होता है तो उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हो रहा है, 4 साइड मतलब क्या होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, दुनिया भर के स्ट्रक्चर है अपने पास, ट्रेपेजियम होता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या सीनरियो है, यहाँ पर अपने को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ना कि सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब उसका कॉर्नर, हुज वर्टाइसेस लाइज ऑन द सेम सर्कल इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब सर देखो एक सर्कल दिख रहा है, अगर इसमें मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया कैसा भी, एक पॉइंट ये हो गया, ये वर्टाइसेस हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, ये समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या लिखो, ए
बी सी डी, तो हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। यस ऑब्वियसली चार साइड है, लेकिन ये साइकिल के अंदर है, सर्कल के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखोगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलो ये समझा? मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जो अगर सर्कल के अंदर है, सेम सर्कल, हाँ ऐसा नहीं है दो पार्ट इधर है ऐसा नहीं। तो यहाँ पर जरा ये देखो, यहाँ पर एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इधर है, चौथा पॉइंट इधर है। क्या ये भी सर क्वाड्रिलेटरल है? हाँ आंसर इज यस। कुछ भी हो भाई, उसका चार जो पार्ट है ना वर्टाइसेस, वो क्या है? सर्कल के अंदर है, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड भी है, पी क्यू आर एस। बोलो याद रहेगा, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज व्हाट? इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ना ये तुम लोग के लिए दिया हो कि तुम लोग कैसा भी फिगर बनाओ और खुद से नोटिस करो। अगर खुद से नोटिस करोगे मतलब खुद से बनाओ, कैसा भी बनाओ, पर चार साइड होना चाहिए, चारों पॉइंट ऑन दी सर्कल होना चाहिए, डेट्स इट। ये तुम लोग के लिए टास्क है, अरे बच्चे वाली टाइप। तो अब चौथा वाला पार्ट, चौथा वाला पार्ट क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या है? अगर तेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या रहेंगे? सप्लीमेंट्री। देखो क्या लिखा है, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। ये स्पेशल केस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है तुम लोग को, ये दिख रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, नाम ए बी सी डी। एक चीज याद रखना, ए लिखा बी लिखा तो सी इधर नहीं लिखना, ए बी सी डी फॉलो करना है सीक्वेंस, समझ गया? ए बी सी डी, ए लिखा बी लिखा सी इधर नहीं लिखना, हमेशा सर्कुलर, या तो क्लॉकवाइज जाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ। अब इसका मतलब एक ही डायरेक्शन फॉलो करना है ना। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, गिवन, अगर तेरे लाइफ में ऐसा दिया है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा, सम बहुत है। और ये चीज याद रखना गाइस, ये सबका थ्योरम का प्रूफ हम लोग करने वाले हैं, लेकिन पहले और भी तो ले लेते, और भी तो ले लेते, तो मजा आने वाला है। ABCD इज अ व्हाट? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देन हम लोग क्या लिखेंगे? उसके अपोजिट एंगल क्या रहेंगे? सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल मतलब ए के अपोजिट कौन है? सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा? सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। या फिर और क्या हो सकता है? और एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी क्या रहेगा? 180 डिग्री। थोड़ा सोच समझ के आंसर देते। दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके चारों एंगल को प्लस किया तो 360 डिग्री होता है। जिस तरह ट्रायंगल का क्या होता है? तीन एंगल होता है, तीनों एंगल को प्लस किया तो 180 डिग्री होता है। उसी तरह यहाँ पर क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ये याद रहेगा। तो 360 देखो ना, ये दोनों 180 दे रहे, तो ये दोनों क्या देगा? 180 देगा, इसलिए मैंने और लिखा है। दोनों में से एक भी चलेगा, कोई भी जो चाहिए वैसा। अगर साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल क्या रहेगा? सप्लीमेंट्री रहेगा। साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल क्या रहेगा? सप्लीमेंट्री। तो कॉन्वर्स वाला क्या बोलता है? देखो बीपीटी याद आ रहा है, बीपीटी क्या था? अगर पैरेलल है तो रेशियो, और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर रेशियो है तो पैरेलल। वैसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या बोलता है? अगर तेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और कॉन्वर्स क्या बोलेगा? अगर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री मिल रहा है ना, तो कुछ और नहीं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अरे समझ रहा है? इफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर अपोजिट एंगल मिल गया तेरे को सप्लीमेंट्री, तो वो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं है भैया, उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर मैं बना रहा नहीं हूँ, यहाँ पर कैसा भी फिगर बना दिया, मैं लिख दिया ए बी सी डी। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ व्हाट? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर साइकिल कहाँ दिख रहा है? अरे हमने ये प्रूफ किया कि भाई अगर अपोजिट एंगल मिल गया तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं, ये क्या रहेगा? ये ऐसा कुछ तो सर्कल का पार्ट रहेगा। अरे समझ पा रहे हो? ये चीज दिख रहा नहीं है, सेम स्ट्रगल टीचर वाला। तो ये अगर अपोजिट एंगल कोई भी दुनिया का क्वाड्रिलेटरल क्या देखते, जरा एक काम करते हैं, क्या रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकता हूँ? रेक्टेंगल देखते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ पर ए बी सी डी, हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। देखो क्या ये दोनों, देखो हियर एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए क्या है? 90 डिग्री, और ये क्या? सी, ये कितना हो गया? 180। हाँ मिल गया, तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, प्रूव दैट रेक्टेंगल, देखो इस क्वेश्चन में दिखेगा प्रूव दैट। तो वैसा तो सर स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर मतलब क्या? चारों साइड सेम। हाँ देखो ना, यस, तो ये क्लियर होना चाहिए। और तो तुम लोग को समझ रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर प्रूफ करने बोलेगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या पता, तो कैसे बोलेगा? इसका अगर अपोजिट एंगल, एक भी अपोजिट एंगल अगर 180 डिग्री हो गया ना, तो बोलेंगे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये कन्वर्स वाला बोलना है, लेकिन ऑलरेडी अगर बोला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग ये वाला डालेंगे, ये वाला पर। बोलो ये क्लियर हो गया? तो अब तुम लोग को पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब समझा, साइकिल में क्वाड्रिलेटरल, साइकिल बोलो, साइकिल में क्वाड्रिलेटरल, तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या बोलता है? अगर साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और कॉन्वर्स क्या बोलता है? अगर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो ये क्या है? नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एग्री करो? प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस लास्ट दो प्रॉपर्टी ये देखो, ये सम नंबर 8 में यूज होने वाला है, ये सम नंबर 7 में यूज होने वाला है।
ये सबका डेरिवेशन देखेंगे फिलहाल के लिए, थोड़ा सब्र रखना बस। अभी सिर्फ बेसिक्स कवर कर लेते ताकि हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब जितने भी एग्जाम्पल है आराम से सॉल्व कर पाए। तो एवरीवन प्लीज़ यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो दो कॉर्ड दिख रहा है, एक कॉर्ड का नाम क्या है ए बी और दूसरे कॉर्ड का नाम क्या है सी डी। ये तो क्लियर हो गया। कॉर्ड का नाम क्या है ए बी, ये डायमीटर नहीं, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है। तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे, कहाँ पर, एट पॉइंट ई। एट पॉइंट कौन सा पॉइंट, ई। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एक रेड लाइन से लिखता हूँ, रेड, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला तो इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सर कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल नाम सुना है अपन ने, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ध्यान से सुनो, अभी ओवर भी दे रहा हूँ, उसके बाद सम तो एक नंबर मतलब चालू होकर खत्म हो जाएगा, 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो मैं बोलूँगा एंगल ए ई सी बोलो या फिर एंगल बी ई डी बोलो या डी ई बी, जो बोलेगा डी ई बी बोलो, चलो जो बोलना है ये इसका आंसर क्या होगा ये बताता हूँ। इसका आंसर हाफ होगा, हाफ होगा मेजर आर्क, दोनों का मेजर आर्क। बोलो इसका आंसर क्या रहेगा, इसके सामने वाला आर्क क्या है, इसके सामने वाला आर्क क्या है, इसके सामने वाला आर्क, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, दोनों का क्या करना है, एवरेज करना। मतलब मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क क्या लिखोगे यहाँ पर, डी बी लिखो या बी डी लिखो, तुम्हारी मर्जी। बोलो ये क्लियर रहेगा यहाँ पर। वन मोर टाइम प्लीज। ये देखो डरो मत, ये दोनों एंगल जो रहेगा ना, ये दोनों एंगल अगर कभी एग्जाम में आ गया, ये ऐसा एंगल दिया है, बोला ये दिया बोला ये एंगल फाइंड आउट कर, दिखेगा सम नंबर 8 में दिखेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एंगल बोलो, ये एंगल क्या रहेगा, हाफ। किसका हाफ, बोलो इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क है। ये क्लियर हो गया। अरे बोलो डाउट है, दूसरा एक और ऑप्शन देता, ऊपर वाले ने हर एक को ऑप्शन दिया है। देख भाई ये दोनों का हो गया, तो ये वाला भी देख लो, ये वाला और ये वाला एंगल तो इक्वली रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, और लिखता हूँ एंगल ए ई डी इक्वल रहेगा किसके, इसका नाम बोलो क्या लिखोगे, सी ई बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चलो बोलो हाफ ऑफ, बोलो चलो मेजर आर्क बोलो ये वाला पार्ट प्लस, देखो इंटरनल इनसाइड टच कर रहा है इनसाइड द सर्कल, तो क्या लिखोगे मेजर आर्क व्हाट, ए डी, बराबर मेजर आर्क लिखना है, आर्क ए डी प्लस मेजर आर्क, बोलो क्या लिखोगे, मेजर आर्क क्या लिखोगे, सी बी। बोलो ये क्लियर हो गया। ऐसा ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। तो दोनों में से कोई भी, यार सिंपल है, इनसाइड किया तो दोनों का एवरेज लेना है बस। यहाँ पर देखो गाइस, इधर इंस्क्राइब एंगल नहीं है, ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है, ये प्लीज इंस्क्राइब एंगल नहीं है, इंस्क्राइब एंगल नहीं है, यही तो बात है, इंस्क्राइब एंगल नहीं है। तो यहाँ पर याद रखो, हम लोग को मालूम है अगर इंस्क्राइब एंगल होता तो इंस्क्राइब एंगल आधा होता, किसका, इसका। यही तो मेरा क्वेश्चन था ना यार, कि बता भाई इंस्क्राइब एंगल नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अब देखो बात आ गया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन का नाम क्या है, ए बी और लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई आउटसाइड द सर्कल। देखो ये क्लियर हो गया। तो अभी अगर मेरे को इसका एंगल निकालना रहेगा, सबसे पहले ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है, मैंने बोला था ना इंस्क्राइब एंगल नहीं है। कब नहीं होगा, यहाँ पर जब 2 आर्क दिखेगा, तो 2 आर्क दिखा मतलब कभी भी वो इंस्क्राइब एंगल नहीं होगा। तो इंस्क्राइब एंगल नहीं है, लेकिन कभी निकालने बोल दिया तो क्या होगा, तो एंगल बी ई डी इज इक्वल टू व्हाट, देखो एंगल बी ई डी, फिर से हाफ लिखने का। यहाँ पर कितने आर्क दिख रहे हैं, एक ये वाला आर्क दिख रहा है, एक ये वाला आर्क दिख रहा है और एक ये वाला आर्क दिख रहा है। बोलो समझ रहे, 2 आर्क दिख रहा है, एक बी डी और एक ए सी। तो यहाँ पर लिखने का बड़ा वाला आर्क ए बी डी माइनस छोटा वाला आर्क, बोलो छोटा वाला आर्क ए सी। अरे समझा या नहीं समझा। यहाँ पर देखो इनसाइड टच करे तो एवरेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 2 जन का एवरेज लेना है, समझो एक का मार्क्स 10 आया, एक का मार्क्स 8 आया, तो अगर मेरे को एवरेज लेना तो 10 थोड़ा माइक का इश्यू हो गया, छोड़ दो। एवरेज समझ रहे तुम लोगों को। यहाँ पर मैंने कैसे बोला, अगर 2 जन का मार्क्स काउंट करना, एक 10 है एक 8 है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। 10 + 8 कितना होता है, 10 + 8 18 हो गया, 18 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 9 का एवरेज। वैसी इसका प्लस इसका अपॉन में 2 कर दी, देखो ये वाला प्लस ये वाला अपॉन में 2 किया, एवरेज ही हो रहा है। ये और ये करके डिवाइड बाय 2 कर रहा है, एवरेज हो रहा है। यहाँ पर एवरेज वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, बड़ा वाला आर्क माइनस छोटा वाला आर्क, तो तुम लोग को ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो गाइस एक और छोटा सा है 8वां पॉइंट, लेकिन वो सम्स कराऊंगा तभी समझेगा, अदरवाइज वो समझेगा नहीं, फिर वेस्ट हो जाएगा टाइम। तो गाइस कहीं ना कहीं तुम लोग को ये 8 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सर साथ ही है 8 पॉइंट, एक पॉइंट और है वो मैं सब में ही कवर कर दूंगा। तो गाइस तुम लोग का टास्क क्या ये बताता हूँ, इसको है ना कम से कम 2 से 3 बार लिखो। तुम लोग का टास्क ये रहेगा 2 से 3 बार लिखो, पूरा मत लिखो, सिर्फ हेडिंग डालो, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम
बस खत्म करो, समझ रहे हो यहाँ पर आर एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज व्हाट 90 डिग्री, 90 डिग्री बोलो या राइट एंगल ट्रायंगल बोलो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। यहाँ पर ये वाला इसका नाम नहीं दिया, ये प्रॉपर्टी होता है, समझ ये प्रॉपर्टी। कॉर्ड दोनों इंटरनल टच कर रहे, कॉर्ड ये दोनों कॉर्ड भी बोल सकता, दोनों कॉर्ड देखो ये भी कॉर्ड ही हो गया ना, ए बी लाइन बोलो या कॉर्ड बोलो, लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एरो है, लेकिन अल्टीमेटम ये क्या एक कॉर्ड है। दोनों कॉर्ड जब एक्सटर्नल टच करते तो क्या सिनारियो हो जाता है ये क्लियर कर लो। तो एक्सटर्नल टच में बड़ा आर्क माइनस छोटा आर्क, तो होप्स तो तुम लोग को ये क्लियर हो गया रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेहनत लगता है इसलिए। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एग्जाम्पल प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी उस वीडियो को डायरेक्टली देखना नहीं, अभी तो तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि उस वीडियो को डायरेक्टली, उधर भी मैं सेम बोलूँगा कि उसको डायरेक्टली मत देखना, क्योंकि मेहनत इसमें लगाए, आधे घंटे के ऊपर वीडियो बन चुका है, बेसिक्स पूरा हो गया है, अब मज़ा आने वाला है एग्जाम्पल सॉल्व करने में। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।